एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, एक नए दिन का और एक नए महीने का आगाज़ कर लेते हैं। आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाणा डे। हमारे 56 साल हो चुके हैं हरियाणा राज्य को बने हुए। 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की स्मृति या उनकी अनुशंसा पे ये हमारा राज्य अलग हुआ था पंजाब से। बेहद इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए हरियाणा डे की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाणा डे। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। 2010 में पहली बार गोरैया दिवस मनाया गया था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोरैया की संख्या तकरीबन 60% तक कमी आ गई है और ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि चिड़िया का संरक्षण कर पाए। कमी आने की वजह क्योंकि आजकल ये जो मोबाइल रेडिएशन या टावर है उसी की वजह से। और कल के दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एकता दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इन्होंने ही इस पूरे देश को एकता में पिरोया था। 565 के आसपास की रियासतों को इन्होंने ही मिलाया था एक साथ में। अगर ये ना होते तो कुछ ऐसा हो जाता क्या कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, तो हम कहते कि मैं हरियाणा देश से निकल के पंजाब देश में जा रहा हूँ, तो मतलब हर जगह आपको देश ही देश नज़र आते। और 3 जो है ना वो नहीं मिल पाए थे, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक कश्मीर। हैदराबाद को तो इन्होंने भारत का पेट का कैंसर भी कहा था। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। और इसी दिन रन फॉर यूनिटी एक मैराथन भी जो है ना वो आयोजित की जाती है। केवड़िया में इनकी सबसे ऊंची फ़ोटो है दुनिया में, 182 मीटर की ये फ़ोटो है। और केवड़िया का नाम बदल के रेलवे स्टेशन का रिसेंटली एकता नगर किया गया है। हरियाणा 3C में काम कर रहा है। 3C पे मतलब 5C तो मैंने कल बताए थे। 3C का मतलब है यहाँ पे जो कास्टिज्म है, जातिवाद और राजनीति पे अंकुश लगाया जा रहा है हरियाणा में। C फॉर एक करप्शन है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और एक क्राइम है यानी कि धीरे धीरे अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हरियाणा सरकार 3C पे कदम उठा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी रिसेंटली एक सीएम उपहार पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी को मिले बहुमूल्य उपहार है, इनकी ऑनलाइन पारदर्शी नीलामी होएगी। जैसे बहुत लोगों का ऐसा शौक होता नहीं कि सीएम को ये किताब मिल गई या सीएम साहब को कोई जो है ना एक फ़ोटो मिल गई या कोई सीनरी मिल गई, तो उनकी ऑनलाइन नीलामी होगी। कोई भी नागरिक उपहार के लिए स्वेच्छा से ले सकता है, कोई भी बोली लगा सकता है। नीलामी से जो धनराशि मिलेगी वो जन कल्याण के अंदर जो ना खर्च किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार ने एक नया नियम सा निकाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास तकरीबन 4000 किताबें हैं जो गिफ्ट में मिली हुई है और उनकी भी नीलामी होगी। उनकी लाइब्रेरी में जो ना उपहार में मिली जो किताबें, उनको किताबों को रख दिया गया है, पर ऐसे ऐसे की किताबों को निकाला जाएगा और उन किताबों को नीलाम किया जाएगा। किताब को नॉर्मल नहीं है, काफ़ी हाई रेटेड है, ये बहुत महंगी किताबें हैं। कुछ तो ऑडियो बुक्स भी हैं, जैसे आपने वो गीता देखी होगी ऑडियो वाली, कुछ इस टाइप की बुक्स भी हैं इनके पास में। तो याद कर लेना, पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम उपहार पोर्टल है। ये है किस लिए? मुख्यमंत्री को मिले बहुमूल्य उपहारों की ऑनलाइन पारदर्शी नीलामी के लिए। हरियाणा के सभी विभागों और प्रमुख योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किया, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, सीएम डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली जैसे कोई भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए, उसका डेटा सारा का सारा मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम, उसका सारा डेटा रखने के लिए एक ही वेबसाइट या एक ही क्लिक से सारा का सारा डेटा मॉनिटर किया जा सके, ताकि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हो सके। इसलिए सीएम डैशबोर्ड का एक ये आदर्श वाक्य भी होगा, गवर्नमेंट तो मिनिमम हो लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस हो, सुशासन जो है ना तो बहुत अच्छे से चल पाए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 31 अक्टूबर को लॉन्च किया है सोमवार के दिन, और सीएम डैशबोर्ड नाम का एक पोर्टल, जिसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है और इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। काम जो है ना वो बहुत तेज़ी से हो पाएंगे। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर विभा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो है ना वो महिला बनी है? तो ये डॉक्टर विभा जो है ना हरियाणा के भिवानी जिले की है। सिंपल सवाल याद रखना।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिला टॉप पे रहा है। और मैं वैसे बता देता हूँ, हरियाणा राज्य टॉप 5 में आया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना, आपको ये याद रखना है कि इंदौर जो है ना वो लगातार 6वीं बार जो है ना वो नंबर 1 पे है साफ सफाई के मामले में। गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज आधारित ATM भी खुला था। गुरुग्राम की रिसेंटली एक RSC कंपनी है जो 12वीं महारत्न कंपनी भी बनी है। गुरुग्राम में 6000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा 6000 प्लस 4000 नू का है 10,000 एकड़ का सफारी पार्क बनेगा। OECM साइट गुरुग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का और रिद्धिका कोटिया सिस्टर्स, आपको याद होगा ये भी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किन जिलों में पायलट आधारित PPP के जरिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे? तो राशन कार्ड बनाए जाएंगे पायलट आधारित, ये 2 जिले हैं, एक जिले का नाम सिरसा, एक का नाम कुरुक्षेत्र। इन पे जो है ना परिवार पहचान पत्र के तहत ही राशन कार्ड जो है ना वो बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब शुरुआत से केवल इनमें होगी। अगर यहाँ सक्सेस होता है तो इसे पूरे हरियाणा पैन हरियाणा में अप्लाई कर दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र को तो हरियाणा के धर्म नगरी कहते ही हो, और इसको महाभारत काल से सरिस्का के नाम से आप पुकारते आ रहे हो सिरसा को। सिरसा के अंदर एक ओटू बैराज भी है, याद रखना आप लोग, वो भी नदी आपको याद ही है, घग्गर। किस जिले में काला अम्ब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रिसेंटली मंजूरी दी गई है? तो काला अम्ब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है अम्बाला के लिए। तो अम्बाला इस सवाल का ठीक आंसर है। हरियाणा में पराली ना जलाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे? तो हरियाणा में पराली ना जलाने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। आपको शायद याद होगा पराली से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसीलिए 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के अंदर 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें पराली से जो है ना एथेनॉल बनेगा। और पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार जो है ना किसानों को पराली भी MSP पे खरीदने के लिए मौका दे रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पानीपत के अंदर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL है, ये खरीदेगा 1000 रुपये प्रति एकड़, जिससे जो है ना बनाई जाएगी क्या, एथेनॉल, जो पेट्रोल के अंदर मिलाया जा सकेगा आसानी से। तो ज़रूरी सवाल है ये भी। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कि इनमें से कोई नहीं? बता दीजिएगा विस्तार से। मेरा 27 घंटे वाला हरियाणा करंट अफेयर का, हरियाणा GK का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। सारे करंट अफेयर कवर करने हैं तो 6 घंटे का एक मर्ज वीडियो है, उसको ज़रूर देख लेना सारे आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।